हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसका ये हमारा डे 24 है। आज हम अपने डे 24 में नए टॉपिक डाइस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे एक या दो प्रश्न आपको हर बार यूपीएससी के प्रीलिम में मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 24 है। इसमें आज हम टॉपिक डाइस को कवर करेंगे। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं लिखा। तो बात ये है कि वास्तव में डाइस का हमारा एक ही पार्ट आएगा। रही बात इसके बैक ईयर में आने वाले प्रश्नों की, तो उन सभी बैक ईयर के प्रश्नों को हम अपने पार्ट 39 यानी कि डे 39 और 40 में कवर करेंगे, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं और एक या दो क्वेश्चन के लिए हम आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाएं तो फिर उसमें आपका टाइम भी ख़राब होगा और आपको बोरियत भी लगेगी। तो इसलिए अब जितने भी बैक ईयर के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ कैलेंडर टॉपिक को छोड़कर उन सब को कंपाइल रूप से हम क्या करेंगे, अपने पार्ट 39 और 40 में कवर कराएंगे। ऑलरेडी आपको कई सारी PDF मिल चुकी हैं 38 तक हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो लोग टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, वो वहां पे भी जुड़ सकते हैं। हम अपनी आज की क्लासेस को शुरू करें इससे पहले जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक प्रीलिम नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें न केवल हम आपको जीएस के पोर्शन को कवर कराते हैं, न केवल करंट अफेयर्स को कवर कराते हैं, बल्कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ सीसेट के सेकेंड पेपर को भी हम पूरी तरह से कवर कराते हैं। इसके अलावा हम आपकी क्वेश्चन की तैयारी को कंप्लीट कराने के लिए MCQ यानी कि MCQ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि डेली आपको 80 से 100 MCQ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। बहुत जल्द हम 1 मई से टारगेट 60+ लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत आपको अपने YouTube चैनल पर भी MCQ प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इससे पहले जो लोगों को MCQ की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर कर सकते हैं। वहाँ पे हम न केवल MCQ भेजते हैं, बल्कि और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आप इतनी बातें समझ गए होंगे। तो अब हम बिना टाइम को खपाए अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बात आती है पासे की। अधिकतर आप में से जितने भी बच्चे होंगे, उनका बचपन से पासे से संबंध गहरा रहा होगा। आप लोगों में से जो लोग लूडो वगैरह खेलते होंगे, तो वहाँ पे आप एक पासा देखते हैं। उसमें वास्तव में 6 डिजिट होते हैं। एक तो डिजिट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता 6 और 4 को लाने में होती है और 1 को लाने में। क्लियर? तो ये 3 डिजिट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप में से उस पासे को देखा होगा। उस पासे को कहा जाता है स्टैंडर्ड पासा, मतलब मानक पासा। मानक पासे का मतलब क्या, कि वहाँ पे अगर 6 दिया है, ठीक, वहाँ पे अगर 3 दिया है, वहाँ पे अगर 2 दिया है, तो आप ये मान कर चलना कि 6 के विपरीत 1 होगा ही होगा, 3 के विपरीत 4 होगा ही होगा, 2 के विपरीत 5 होगा ही होगा। अर्थात ये कंपलसरी नहीं है कि इनकी जो सामने के जो अंक दिए होंगे वो प्लस करने पर 7 ही आएंगे। ध्यान देना, वहाँ पे ये कंपलसरी नहीं होगा कि 2 को आप जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक। लेकिन जो साधारण पासा होता है, जिसका उपयोग हम क्वेश्चन आंसर में करते हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें दिए हुए उन 3 डिजिट में किन्हीं भी 2 डिजिट को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका टोटल या उनका सम हमारा 7 ही आएगा। क्लियर? और जब 7 आ जाता है तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। काफ़ी सिंपल ट्रिक और टैक्टिक्स से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे इस पूरे टॉपिक को, और आप एक बार अगर इस ट्रिक्स और टैक्टिक्स को समझ गए तो इससे सरल तरीका डाइस का आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। क्लियर? और फिर हम आपको जब पार्ट 39 पढ़ाएंगे तो वहाँ पे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को दिखाएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए था। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। आपको ये याद कुछ भी नहीं रखना है, बस समझने के लिए हमने समझाया। अब हम जब क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो हमारा वास्तव में डाइस का टॉपिक समझ में आने लगेगा। क्लियर? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है।
पहला क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ भी इसमें हिंदी में लिख कर नहीं आता, ऐसे ही आपको दे देगा। एक डाइस ऐसे बनाएगा, एक डाइस ऐसे बनाएगा और आपसे पूछेगा कि 3 के पीछे या 3 की विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा। क्लियर? तो ऐसी डाइस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है ये हम देख लेते हैं। क्लियर? और जब ये हम समझ जाएंगे तो इससे संबंध आप 100 प्रश्न लगाओ, 200 लगाओ, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो पहले तो हम डाइस बना ही लेते हैं जो दी गई है। तो 1 मिनट रुकिए, पहले इसको हम इरेज करें। ठीक, तो हम डाइस बनाते हैं। कैसे डाइस बनेगी, आप ऐसे करो, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आप ऐसे कर दो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करो, ठीक, ये ऐसे आपने बनाया, ये आपका ऐसे, क्लियर, ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर आप बना दो, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक, यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, इसको इधर कर दिया, ये बचपन में आपने खूब सारा बनाया होगा, ठीक। तो ये डाइस बन गया। अब हम इन पे नंबर को फुलफ़िल करते हैं। क्या ऊपर यहाँ पे दिया, यहाँ ऊपर दिया 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्लियर। यहाँ पे कितना दिया, 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत वाले फलक पे क्या होगा। क्लियर? तो सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एक काम क्या करेंगे कि इन दोनों बॉक्सेस में कोई एक ऐसा डिजिट होगा जो कॉमन होगा, ठीक है। उस कॉमन डिजिट को आपको देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा, 4, यहाँ पे भी 4। क्या 2 कॉमन है, नहीं है। क्या 1 कॉमन है, नहीं है। क्या 5, नहीं है। अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे 2 डिजिट कॉमन आएंगे ना तो आंसर आपका नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अभी हम वो वाले भी क्वेश्चन आपको कराएंगे कि अगर 2 डिजिट कॉमन आ रहे हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या उसका आंसर आएगा या फिर उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। बट अभी हम यहाँ पहले फार्मूले को देखते हैं, बेसिक को। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा, 4, तो हमने यहाँ पे 4 ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसी घूमती है ना ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऐसे करके क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है। क्लॉकवाइज जो भी नंबर दिए हैं, 4 दिया है, 4 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। आप ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। नीचे एक ऐसे लाइन खींच देंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। अब यही चीज़ यहाँ पे देखो क्या कॉमन थी, 4 थी, ठीक। अब इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो। 4 के क्लॉक में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के क्लॉक में क्या आएगा, फिर 5 आएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत क्या है। तो आप यहाँ से देख के बता दो क्या है 3 के विपरीत, 2, क्लियर। 5 के विपरीत क्या है, 1। अब एक बात बताओ, एक डाइस में क्या 2 4 आ सकते हैं, नहीं आएंगे। तो 1 4 ये है, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, क्लियर। यानी कि 2 4 नहीं आ सकते। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछते कि 4 के विपरीत क्या था, तो 6 था, ठीक है। 3 के विपरीत पूछा है तो हमने बता दिया 2, ठीक है। 5 के विपरीत 1। अब आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। अब अंतर क्या है, जो आपका लूडो वाला है उसमें 6 के विपरीत में 1 आएगा ही आएगा, 3 के विपरीत में 4 आएगा ही आएगा और 2 के विपरीत में 5 आएगा ही आएगा। वहाँ ऐसा कोई बहाना नहीं चलता, वहाँ पे एक सम चलता है, एक विषम चलता है। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वही डिजिट आएंगे जो आपके स्टैंडर्ड या लूडो वाले पासे में होते हैं, समझ गया। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। यही 1 नंबर यहाँ गैप कर दिया करेगा। अब सोचो कभी उसने 5 को गैप कर दिया तो आप बता सकते हो 5 का क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। लेकिन शुरू आपको कहाँ से करना है, जो कॉमन डिजिट हो, समझ गए। अगर यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 3 सपोज करो दिया होता, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक। हालांकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे आपका क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक। और यहाँ पे आपका 2 दिया होता, क्लियर। तो आप शुरू करते 2 से, तो पहले 2 आता, फिर 1 आता, फिर 3 आता, 2 आता, 5 आता, फिर 4 आता, ऐसे क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आप समझ गए, आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे और इससे हम समझ जाएंगे जो अभी हम आपको बातें समझाना चाह रहे हैं। क्या दिया है, 2 3 1 3 5 1 4 3 2 और पूछा है 3 के विपरीत फलक पे क्या आएगा।
फलक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको भी हम बनाते हैं और इसको भी उसी फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब डाइस बना रहे होंगे फटाफट हमारे साथ। तो एक ये डाइस हमने बनाई यहाँ पे, क्लियर, ये ऐसे हमने किया, ये यहाँ पे ऐसे किया, ठीक, ये हमने ये, ठीक, कैसे भी आप बना लो, मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक, यहाँ पे ऐसे किया, समझ गए। फिर यहाँ पे हमने इसको भी ऐसे ही बनाया, क्लियर। तो ये देखिए, ये आपके 3 बन गए। इसको सही कर दें, नहीं तो आप लोग हंस रहे होंगे, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे बताइए 2 को तो इतना सुंदर बना दिया और 1 को बेचारे को सुंदर ही नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पे हम इसको भी सुंदर ही बना देते हैं, ठीक। तो ये हमने किया यहाँ पे, और ये आपका ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे बन गए। चलिए अब इसमें हम नंबर्स को मेंशन करते हैं। नंबर्स क्या दिए हैं, यहाँ पे नंबर दिया 2 3 1, क्लियर। यहाँ पे नंबर क्या है 3 5 1, क्लियर। यहाँ पे क्या है 4 3 और 2, क्लियर। इस क्वेश्चन से आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो वो आप समझ जाएंगे। 3 आपसे पूछा है, ठीक है। क्या करना है आपको बताइए, जो हमने बताया था वही करना है, इसमें भी कुछ नहीं सोचना। 3 हो चाहे 5 हो, किन्हीं 2 में कोई एक कॉमन होगा डिजिट, क्लियर। तो आपको एक डिजिट कॉमन वाला देखना है। तो हम ये मान के चलते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखो क्या होगा, 2 है यहाँ पे, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, यानी कि 2 डिजिट कॉमन नहीं है। 3 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे है। फिर 1 है, 1 भी है, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट कॉमन आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, 2 डिजिट वाले कभी भी आंसर में नहीं लेने हमें, ठीक, जहाँ 2 कॉमन हो, केवल सिंगल। तो अब हमने ये इक्वेशन कौन सी सॉल्व की थी, 1 2 से। अब हम सॉल्व करते हैं 1 और 3 से, देखते हैं। तो 1 में 2 है, 3 है, 1 है, 3 में 4 है, 3 है, 2 है, यानी कि 2 3 इसमें भी कॉमन है, 2 3 इसमें भी कॉमन है, यानी कि ये वाली भी इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं होगी, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक का तो काम खत्म, दूसरे को तीसरे से चेक कराते हैं। तो दूसरे में क्या है, 3 5 1 4 3 2, मतलब इसमें केवल 3 इसमें भी कॉमन है, केवल 3 इसमें भी कॉमन है। तो अब हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, इसको ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है, इसको नहीं ध्यान देना। अब इसी से आपको निकालना है। तो आप बताओ कॉमन क्या है, 3, ठीक। एक ऐसे लाइन खींचो, नीचे भी कॉमन क्या है, 3। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 1 आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर आपका 4 आएगा, क्लियर। इतनी बातें समझ गए। अब 3 3 2 बार तो 3 आएंगे नहीं, तो एक बार यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 बार 3 थोड़ा ना आएगा। तो 1 के नीचे क्या आया, 4, 5 के नीचे क्या आया, 2, और 3 के नीचे क्या आया, 6, क्लियर। सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 के नीचे क्या आएगा, आप आंसर दे देंगी 6, 5 के नीचे क्या आएगा, आंसर आएगा 2, 1 के नीचे क्या आएगा, आंसर आएगा 4, क्लियर। अब आप में से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 2 डिजिट वाला कॉमन क्यों नहीं आ सकता। तो देखिए 2 डिजिट वाला अगर कॉमन आएगा तो कितनी बड़ी वो अपने साथ आफत ले आएगा, जो आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। कैसे डालेगा, तो देखो आप, मान लीजिए आपने 2 3 1 और 3 1 5 को लिया, तो आपको कॉमन क्या मिल रहा, 3 1 मिल रहा, 3 और 1 कॉमन मिल रहा। क्लॉकवाइज आप घुमाइए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 1 आया ये, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आप ये गेस कर सकती हैं कि 3 के नीचे क्या होगा, 1 के नीचे क्या होगा। कन्फ्यूज़न रहेगा कि हो सकता है यहाँ 4 हो या तो 6 होगा, हो सकता है यहाँ पे 4 हो या 6 होगा। तो ये दिक्कत क्रिएट होती है, इसलिए हम 2 डिजिट कॉमन वालों को नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इतना ईजी तरीका हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि इसी से संबद्ध है, ऐसा ही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि आपको इसने दिया है 6 1 3 5 4 2 3 1 5 2 6 3। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, क्यों, हम ये क्लॉकवाइज पूरा पढ़ रहे हैं। 6 1 3 मैंने बोला है, 5 4 2 बोला है, 3 1 5 बोला है, 2 6 3 बोला है। अब यहाँ पे 4 दे दिया, बच्चे अब सोचेंगे अरे बाप रे
4 को कैसे करेंगे भाई, हमें 4 से मतलब ही नहीं है। 4 दे दे, 5 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, कुछ भी दे दे, हमें मतलब है किन्हीं दो से, किन्हीं दो का रिश्ता कराना है। सपोज करो, सिंपल सी बात है, आप में से जब भी आप लोगों की शादी या विवाह होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम किसी को देखा या फर्स्ट टाइम किसी का रिश्ता आया उसी को एक्सेप्ट कर लिया। उसमें कई सारी कमियां निकाली जाएंगी, कई प्रकार के बुरी आदतों को देखा जाएगा, अच्छाइयों को देखा जाएगा, ठीक है, तभी तो रिश्ता तय होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि चारों से एक साथ शादी होगी। पांचाली कोई तो है नहीं कि पांचों पांडव एक साथ एक ही पत्नी से विवाह करेंगे, या बहुपतित्व का विवाह होगा या बहुपत्नी का, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। किन्हीं दो के साथ में ही एक विवाह का बंधन बंधेगा, क्लियर। तो कोई भी दो होगा, हमें इन 4 से मतलब नहीं है। बट 4 क्यों देता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करा दे, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। हालांकि आप यहाँ पे लिखते हो, एग्ज़ाम हॉल में आपको नहीं लिखना है। और एक बात और बता दें, एग्ज़ाम हॉल में आपको डाइस भी नहीं बनानी बार बार, आपको वहाँ पे बस देखना है और कॉमन करना है, तुरंत वहीं पे नीचे इरेज करके कैलकुलेशन पेंसिल से निकाल लेना है। जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे, इसी में चलो दिखा देते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन लिखा आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है फटाक से। 6 1 3, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 3 है, 6 है, 5 4 2, क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे, तो ये तो होंगे ही नहीं, मतलब 1 2 ये नहीं हो सकते। अब एक का इससे कराओ, 6 1 3 3 1 5, इसमें 2 कॉमन है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। फिर इसका इससे कराओ, 6 1 3 2 6 3, इसमें भी 6 3 कॉमन है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो यानी कि एक से किसी का संयोग नहीं बनना। अब इससे देखो, 5 4 2 3 1 5, यहाँ पे एक बात देखो, 5 4 2 केवल 5 कॉमन है, 4 और 2 यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी केवल 5 कॉमन है। तो हमने फटाक से यहीं से निकाला, कैसे, ऐसे हमने यहाँ 5 किया, यहाँ 4 किया, यहाँ 2 किया, ठीक, यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ 1 किया, क्योंकि 5 का क्लॉक घुमाएंगे तो 3 आएगा ना। अब आपसे क्या पूछा, 3 का बताइए, तो 3 का विपरीत क्या हुआ, 4 हुआ। ऐसे फटाक से हम यहाँ पे आंसर इसका निकाल सकते हैं, क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बट हम आपको इतनी फास्ट नहीं कहेंगे, यहाँ पे आप स्लो मोशन में करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में फिर आपकी क्विक एंड फास्ट मोड में गलती हो जाए, ठीक है। तो इसलिए टाइम अगर रहे तो स्लो कीजिए, नहीं तो फास्ट मोड में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फास्ट मोड में कीजिए, ठीक है। तो एक बार हम बना लेते हैं यहाँ पे सभी डाइस। तो ये हमारी डाइस बनेगी ऐसे, ठीक। तो ये हमारा बन गया एक बॉक्स, ये हमारा बन गया दूसरा बॉक्स, ठीक। और फिर हमारा यहीं पे बन गया ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे बन गया ये चौथा बॉक्स, ठीक। ये 4 बॉक्स हमारे बन गए। अब इन सब में डिजिट्स को फुलफिल कर दो, 6 1, ठीक। आपका फिर क्या है, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 2 4 आया, यहाँ पे 3 1 5 आया, क्लियर। फिर आपका यहाँ पे आया 2 6 3, क्लियर। अब आपको वही करना है, क्या करना है, इन दो को पहले चेक करिए, क्या इनमें कॉमन आ रहा कोई डिजिट, कोई कॉमन नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर आप इसको इससे चेक करिए, तो इसमें 2 डिजिट कॉमन आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप इसको इससे चेक करिए, तो इसमें 3 भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 6 3 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 3 5 है। अच्छा, यहाँ पे तो हो सकता है ना, सॉरी 2 3 5 नहीं, ये 2 3 6 है, तभी मैं सोचूं ये 2 3 6 है। तो यहाँ 6 3 है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं यहाँ पे, तो देखा 5 2 4 है, यानी कि 5 है 2 है, यहाँ पे केवल 5 है, ठीक, यानी कि ये हो सकता है। अब ये होगा कि नहीं, इसको भी चेक कर लो, मन होगा आपका। तो 5 है 2 है 4 है, 2 है 3 है 6 है, तो इसमें भी 2 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो हमने ये वाला तो आपको करके वहाँ दिखा दिया ना, ये वाला आपको करके और दिखा देते हैं ताकि कुछ बच्चों को ना लगे। तो देखो 5 ये है, 4 ये है, इसमें कॉमन क्या है, इन सब में 2 कॉमन है ना। तो हमने 2 को लिया, यहाँ से 2 को लिया, 2 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 4, यहाँ पे 2 को लिया, क्या आया 2 के बाद 6 आया, और 6 के बाद क्या आया 3। अब आप बताओ, आपसे क्या पूछा, 3 के बाद क्या होगा, 4 ही तो होगा। यहाँ पे भी 4 निकला था, यहाँ पे भी आपका 4 निकला, ठीक है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से निकालिए, बट सिंगल डिजिट वहाँ पे कॉमन होनी चाहिए। 2 डिजिट कॉमन होंगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसी से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद ये क्लोज डाइस हमारा कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम ओपन डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? काफ़ी सिंपल है, इसको हम यहीं पे बताने की कोशिश करेंगे। क्या है? 2 1 3 6 2 3 और आपसे पूछा 4 की वैल्यू बताओ। अब आप बताइए, 2 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है। क्या आप कंफर्म हो कि 4 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है ए के उधर 6 हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि ए के उधर 5 हो, तो कंफर्म नहीं है क्योंकि 2 डिजिट कॉमन है। तो आंसर में आपको ऑप्शन दिया होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंकड़े अपर्याप्त हैं। और कई बार यूपीएससी क्या चालाकी करती है कि आपको दे देगा क्या, 2 आंसर ही दे देगा, मतलब 4 के विपरीत दे देगा 2 या 3। क्लियर? तो आप बता सकते हैं कि 2 या 3 हो सकता है। तो दोनों तरीकों का आपको ध्यान में रखना है। हालांकि यूपीएससी इतना टफ नहीं पूछती है, बट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और बतानी है कि अगर आपको इन्हीं डाइस में, ठीक है, मान लो सपोज करो ये नंबर्स आपको दिए थे, अब यहीं पे सिंबल दे दे, रंग दे दे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन आपको उसमें ढूंढो और उसको क्लॉकवाइज कर दो। जैसे मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे ऐसी चीज़ों को। तो आप यहाँ पे सपोज करो ये जैसे ब्लैंक पेज है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक मान लीजिए हमने ये डाइस बनाई। क्लियर? यहाँ पे हमने ये डाइस ऐसे बनाई। क्लियर? यूपीएससी ने हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, तो वो तो हम विगत वर्षों वाले में आपको कराएंगे ही, बट यहाँ पे एक बार बता देते हैं तो आपको दिमाग में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मान लो दिया, यहाँ उसने दे दिया रेड, यहाँ दे दिया ब्लू और यहाँ दे दिया उसने क्या, येलो। क्लियर? अब यहाँ पे उसने क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया उसने रेड। क्लियर? यहाँ पे उसने दे दिया क्या, पिंक। ठीक है, रेड दे दिया, पिंक दे दिया और यहाँ पे आपको क्या दे दिया, वायलेट। क्लियर? अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि वायलेट के विपरीत कौन सा फलक होगा। क्लियर? मतलब वायलेट के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, कॉमन क्या देख रहे हो, रेड को कॉमन देखा, यहाँ से रेड को ऐसे लो, ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पे भी नीचे रेड को रखो। अब रेड से क्लॉकवाइज घुमा दो, रेड के बाद क्या आता है, येलो, येलो के बाद क्या आता है, ब्लू। क्लियर? अब यहाँ पे रेड के बाद क्या आता है, पिंक, और पिंक के बाद क्या आता है, वायलेट। क्लियर? तो अब आपसे क्या पूछा है कि वायलेट के ऊपर क्या होगा, विपरीत में, तो वायलेट के विपरीत में ब्लू होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे आपको दे दे ऐसे, मान लो शेर, ठीक है, कुत्ता और गाय। ठीक है, दे दे शेर, कुत्ता, गाय। अब यहाँ पे दे दे गाय, ठीक है, लोमड़ी और भेड़। ठीक है, और आपसे पूछे गाय के विपरीत क्या होगा, तो ऐसे ही आप उसको भी कॉमन के हिसाब से लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। बाकी टेंशन नहीं लेना, सब सिंपल है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब जब ये हमारा हो गया तो इसके बाद एक डाइस और आती है। हालांकि यूपीएससी ने बहुत पहले पूछती थी, बट अब यूपीएससी नहीं पूछती है, लेकिन भरोसा नहीं है यूपीएससी का कुछ भी, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब पढ़ेंगे ना तो क्लोज डाई वाला, वो सिंबल वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, ये है ओपन डाइस, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। ठीक है, क्योंकि इसमें खुले होते हैं पूरे डाइस के डाइस। तो इसको कैसे करना होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक, जैसे ये आपको ऐसे डाइस बनी हुई मिल जाएगी, आपसे सिंपल सा पूछेगा कि सी के विपरीत फलक में कौन सा आएगा। ठीक, तो कैसे निकालना है, कैसे करना है, इसको हम यहीं पे करके एक बार देखते हैं। तो आपको जब भी डाइस दे ऐसी, तो आप सबसे पहले क्या करें, डाइस को बना लें। ठीक, कितने डाइस में हैं आपके, 6 ही होते हैं, 2 4 6, तो 6 के सिंबल के हिसाब से आप डाइस बना लो। ऐसे आपको डाइस दी होगी। ठीक, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, और फिर आपको यहाँ पे एक डाइस दिया है, यहाँ पे आपको देखो, एक बात और बता दूँ, ऐसा नहीं होगा कि इनको दूर दूर दे दे, मतलब ऐसा देगा कि बॉक्स बन जाए। भाई ये फलक उस, अब बताओ, ये जैसे जो फलक है, सपोज करो इसको कैसे वो देते हैं, ये जो फलक है ये इधर जाएगा पीछे, उसके पीछे हो गया,
ये इसके ऊपर से हो गया, ठीक, तो बंद हो गया ना इधर से, ये इधर से नीचे से गया और ये नीचे से उधर गया और फिर वो उसको बंद कर दिया, पूरा बॉक्स बन जाता है, ठीक। तो ऐसे ही आपको देगा। अब आपको इसने दे दिया है मेंशन करके, बी यहाँ पे दिया है, ए आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है, सी यहाँ पे दिया है, डी आपको यहाँ पे दिया है, एफ आपका यहाँ पे दिया है, ई आपको यहाँ पे दिया है। अब आपसे उसने क्या पूछा है कि सी के विपरीत फलक में क्या होगा, ठीक। कैसे आप निकालेंगे, कुछ भी आपको नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना का मतलब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है आपको कि जो भी आपको दिया है, ठीक है ना, उसको गैप में कर दो। मतलब जैसे बी है ना ऊपर, बी के बाद एक गैप कर दो, वो आएगा नीचे डी, ठीक है। अब डी जैसे आपने कर लिया, समझ गए, यानी कि बी के विपरीत में क्या हो गया, डी हो गया, हमने गैप एक किया, ठीक। अब ए है, ए के गैप करो, सी गैप हो गया, क्या आया आपका एफ, क्लियर। तो ए का आपका क्या आ गया, एफ आ गया। सी का गैप करो डी से, डी को गैप कर दो तो सी के गैप में क्या आएगा, ई आएगा। कुछ भी नहीं करना है, एक नंबर को आपको गैप कर देना है। जैसे बी को आपने यहाँ पकड़ा, ठीक है, सी को गैप कर दो तो आपका आ गया डी, सी को करना है, डी को गैप कर दो, क्या आ गया ई, ए को निकालना है, सी को गैप कर दो, क्या आ गया एफ, क्लियर। अब यहाँ ये दिमाग मत लगाना ए से सी में गए, सी से डी में गए, डी से एफ में गए, ये मूर्खता है, क्लियर। तो ये नहीं करना है आपको, ऐसे ही बस आपको समझना है कि गैप वाला क्वेश्चन करके हमें निकालना है। चलिए ऐसा ही एक और देखते हैं डिजिट थोड़ी और अच्छी सी। तो इस पे देखिए ये दूसरी डिजिट है आपकी, ठीक। क्या है क्वेश्चन, परसेंटेज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सी। आपसे इसमें क्या पूछेगा, हालांकि देखो इसमें दिया नहीं है, बट हमने आपको सिंबॉलिक बनाने के लिए आपसे सपोज करो पूछेगा कि मल्टीप्लाई के विपरीत फलक क्या होगा, ठीक है। तो इसको करना कैसे होता है ये हम देख लेते हैं, और जब ये समझ में आ जाएगा तो ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप कर लेंगे। तो आप क्या करिए, पहले बॉक्स बना लीजिए, तो 6 बॉक्स ही बनेंगे, अच्छे से आपको पता है, ठीक है। 2 3 फिर आपका ये 4, सॉरी ये गलत हो रहा है, सही से बनाते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है। तो एक हमने ये ऐसे किया, ठीक, दूसरा हमने ये ऐसे बनाया, तीसरा हमने ये बनाया, ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक, यहाँ से हमने इसको इरेज कर दिया, क्लियर। ये 3 हो गए, फिर यहाँ पे आपने 4 बनाया, यहाँ पे आपने 5 बनाया और यहाँ पे आपने 6 बनाया, क्लियर। ये इसको आप ऐसे कर लो, ठीक, ये हमने 6 यहाँ पे बना लिए, समझ गए। अब 6 बन गए, इसमें जो जो चीज़ें दी हैं आप उनको मेंशन कर दो। हालांकि आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको ऑलरेडी बना हुआ देगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। परसेंटेज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्लियर। और ये सी क्या है पता नहीं, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसको क्या करना, बिल्कुल वही काम कि एक को गैप कर दो, प्लस को यहाँ गैप कर दो, तो परसेंटेज का आपका क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई का आपको निकालना है तो डिवाइड को गैप कर दो, तो मल्टीप्लाई का आपका क्या आ गया, सी आ गया। अब आप बताओ कौन कौन बच रहा है, आपका क्या क्या बच रहा है, प्लस बच रहा है और डिवाइड बच रहा है, यानी कि प्लस का आ जाएगा क्या, डिवाइड, और तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। आपसे पूछा क्या था मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का सी आएगा, क्लियर। कुछ नहीं सोचना है, मतलब 3 इसमें 1 को गैप कर दो, 3 इसमें 1 को गैप कर दो, जो दोनों गैप हुए हैं वो वास्तव में एक दूसरे के विपरीत फलक ही होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, ऐसा ही उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो, लेकिन यहीं पे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी वही चीज़, क्या कि एक एक का गैप कर दो, जो ये सामने वाले हैं ना इन्हीं को देखा करो। 3 को गैप करो तो 2 का क्या आ गया, 4 आ गया, क्लियर। 3 को गैप किया, 2 का क्या आ गया, 4 आ गया। 3 का आपको निकालना है तो 4 को गैप कर दो, तो 3 का आपको क्या आ गया, 5 आ गया। अब बताओ 2 का 4 है, 3 का 5 है, तो 1 का क्या होगा, 6 हो गया। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, गैप वाले हैं, क्लियर। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हमें कैसे करना पड़ेगा,
तो इसके लिए हम फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तब हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम इस वाले को। तो पहले तो आपको वो चारों बना लेने हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे करिए, ठीक, ये ऐसे करिए, यहाँ पे आप ऐसे करिए, यहाँ पे आप ऐसे करिए, यहाँ पे आप ऐसे करिए। क्लियर। अब आप यहाँ पे मेंशन कर दो डिजिट्स को, 2, 5, 4, 3 और ये 1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो सिंबल दिए उनको लिख दो। यहाँ पे क्या दिया था आपका, प्लस दिया था। देखो ये आधे आधे हैं, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था आपका, डिवाइड दिया था, ठीक। हालांकि इतना टफ आपसे पूछेगा नहीं, बट हम करा दे रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया था और यहाँ पे क्या दिया था, माइनस। आपका हाईएस्ट लेवल ओपन डाइज नहीं आता है, क्लोज डाइज आता है, ठीक है। और ओपन में भी अगर आएगा तो वही फर्स्ट वाला आएगा, गैप वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपको ये दिख रहा है, आपसे क्या पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 3 के विपरीत, जैसे ये 2 है, ठीक है, गैप कर दो 5 को, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया आपका। 1 का आपको निकालना है तो 1 है, 5 को गैप कर दो, 1 के विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब आपका क्या बचा, जब 2 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 6 ही तो डिजिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो इम्पोर्टेंट, क्या, ये डिवाइड है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है। तो आप बताइए, ये प्लस का इससे जाएगा तो ये दोनों जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे, ये तो टुकड़े टुकड़े में होंगे ना। सपोज करो ये ऐसे है, ठीक, और ये इधर वाला है, ठीक, ये ऐसे जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ठीक। अब ऊपर वाला है तो ये नीचे को आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक, ऐसे करके, ठीक है। ये नीचे वाला उधर को जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस रहेगा, ये डिवाइड रहेगा। सिंपल सी बात है, ये जब आपस में इनको सबको चिपका दो आपस में, ठीक, तो क्या बन जाएंगे, एक तरीके से ऐसे ही तो बनेंगे। ऐसे सपोज करो ये आपका ये बन गया माइनस, आपका ये ऊपर का बन गया क्या, प्लस, सॉरी डिवाइड आपका, और ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल अब सब ऐसे ही मिलेंगे आपको, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस आकृतियाँ दे दी हैं और आपसे पूछा है कि इसमें अगली आकृति कौन सी होगी, ठीक है। मतलब इसकी इस बॉक्स को पूरा अगर हम बंद कर दें तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, क्या करना है आपको, आप बताओ। ये जो है ये वाली लाइन, ये इसके नीचे चली जाएगी ना, सिंपल सी बात है। ये वाली जो लाइन है ये इसके नीचे चली जाएगी, ये ऊपर रहेगा, ठीक। ये इधर को छिप जाएगा, ये इधर को छिप जाएगा, ये नीचे उधर को चला जाएगा। क्लियर। अब आप एक बात बताओ, ये किधर को है, इस तरफ को है ना, तो इस तरफ को आपको ये मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे ये जो है ऊपर वाली लाइन, इसको आप उधर को बंद कर दो। आप ऐसे समझिए, रुकिए 1 मिनट, देखो ये जैसे ये हम बता रहे हैं ना आपको, यहाँ पे ये इसके सामने आ जाएगा, ठीक है, ये ब्लैंक ब्लैंक ही रहेगा और ये इसके सामने आएगा। कैसे इसको करना है, देखो ऐसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, इसने ये यहाँ पे बॉक्स दिया है, सपोज करो, ठीक, ये बॉक्स यहाँ पे दिया है, ये ब्लैंक है, ये तो नहीं आएगा ना, ये इसके फ्रंट पे आएगा, ठीक। अब ये हमने उस तरफ को किया, मतलब ऐसे हमने इसको बनाया, रुको, ये ऐसे सपोज करो हमने ये ऐसे बनाया, ठीक। अब ये जब उधर किया तो ये वाला जो है ये इसका उधर होगा और ये उस तरफ को चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसके विपरीत फलक में आएगा, नीचे, मतलब ये ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, ये वाला हाफ वाला, ठीक। तो हमने ये नीचे हाफ वाला यहाँ पे कर दिया, ठीक। अभी नीचे आप चला गया, यहाँ पे ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक ये उधर आके मिल जाएगा, ठीक, ये उससे आके मिल गया और ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। क्या ऐसी कोई आकृति हमें यहाँ पे मिल रही है, एक तो ए मिल रही है जिसमें ऊपर फलक है, दूसरा बी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इसको उसने उल्टा कर दिया है। सोचो अगर आप उल्टा कर दोगे तो भी डिजिट आ जाएगी। तो इतना टफ आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको करना भी नहीं है तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल सिंपल सा आएगा। अगर आएगा तो कोई एक ही आकृति वाला देगा आपको, ऐसे नहीं देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, मैंने निकाला था तो काफ़ी टफ निकला है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, कुछ नहीं सोचना है। अभी जो आपने किया था ना,
2 5 4 3 वाला बिल्कुल वैसे ही, और ये जो प्लस माइनस थे इनको आपको बस वैसे ही मेंशन कर देना है। ठीक, तो क्या निकलेगा, इनके भी 2 ऑप्शन आपके निकलेंगे, ए और बी। ठीक, तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे आप ये देखो, ये गैप मैंने आपको बताया था ना, एक गैप करो, इसको गैप करोगे तो इसका डिजिट का क्या आएगा, 0 आएगा। इसको निकालना है तो ये गैप कर दो, यानी कि तीनों के तीनों ब्लैंक हैं, और फिर इन सबको आपस में जोड़ दो। ठीक, तो आपके ऐसे आकृति बन जाएगी। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने अपने डिजिट के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, सॉरी डाइस के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और इससे ज़्यादा डाइस को आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि आपको बस क्लोज डाइस को ही शुरू वाली देखनी है, ओपन डाइस को उतना ध्यान नहीं देना है। यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है, और जितनी बार क्वेश्चन पूछा है ना आपसे, उतनी बार क्लोज डाइस पे क्वेश्चन पूछा है। तो आप उसी पे कमांड बनाइए, और उस पर कमांड क्या बनाना है, वही फार्मूला कि कोई एक डिजिट कॉमन रखो, क्लॉकवाइज उसे घुमा दो, और जो ऊपर और नीचे सेम लगें उसी से पता लगा लो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, और इस तरीके से हमारा डाइस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो बैक ईयर में क्वेश्चन आए हैं, हालांकि वो तुमने आपको पहले ही बता दिया है, उनको पार्ट 39 में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।